तो शुरू करते हैं बाबू आज का क्लास ना। आज बायोलॉजी के चैप्टर जो होता है, जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस को हम लोग देखेंगे और समझेंगे पूरा ना। स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। ठीक, मैं रोशन बाबू आप लोग को बायोलॉजी एजुकेटर बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक, इस चैनल के माध्यम से। और बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री भी ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग इस चैनल पे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। हाँ, तो हम लोग 10th क्लास का बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे बाबू ना। जीव विज्ञान होता क्या है, ये सारे चीज तो हम लोग जब खुलेगा, जैसे ही ये पहला चैप्टर में ही टोटल ए टू जेड पता चल जाएगा कि जीव विज्ञान होता क्या है। ठीक, जीव विज्ञान का मतलब जीव विज्ञान होता क्या है। ठीक, अब बात रह गई कि एक एक चैप्टर को हम लोग गौर से समझते हैं कि एक एक चैप्टर में क्या क्या चीजें ऐसी है जो छुपी हुई है ना, इस चीज को समझते हैं। तो पहला है चैप्टर नंबर 1, पहला जो पार्ट है, पहला जो लेसन है, पहला चैप्टर है, उसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम उसके अंततः में दिया है पोषण, यानी कि जब कोई जीव प्रक्रम यानी कि कोई प्रक्रिया करेगा, अपना काम करेगा, अपना काम कोई क्रियाकलाप करेगा जब कोई जीव ना, तो उसके लिए पोषण जरूरी है ना। जब हम काम करेंगे तो हमारे लिए पोषण, ऊर्जा, ये सारे चीज जरूरी है ना। ये सब चीज पढ़ना है पहला चैप्टर में ना। लाइफ प्रोसेस में पढ़ना है हम लोग को। न्यूट्रिशन कितना चाहिए, कितना कैसे कैसे, और पोषण कितना प्रकार का होता है, ये टोटल चीज हम लोग जानेंगे कहाँ, फर्स्ट चैप्टर में ना, जैव प्रक्रम में। अब दूसरा में हम लोग चलते हैं। दूसरा जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, उसमें श्वसन, श्वसन के बारे में, यानी कि इसमें हम लोग श्वसन में समझेंगे कि श्वसन कितने प्रकार का होता है ना। श्वसन कितने प्रकार का होता है, श्वसन कौन कौन करता है भाई ना। जीव विज्ञान में क्या केवल मानव ही सांस लेता है कि और भी कोई जीव है, और भी कोई प्राणी है जो कि सांस लेता है ना। इस सारे चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कहाँ, श्वसन, इस चैप्टर नंबर 2 में ना। जितना भी हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग मनुष्य जितना होता है, जीव जानवर जितना होता है, वो सब क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और CO2 बाहर छोड़ता है। ये टोटल चीज पढ़ना है कहाँ, चैप्टर नंबर 2 में। हमारा चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है श्वसन में। ठीक, अब तीसरा चैप्टर है आपका बाबू परिवहन। क्या, परिवहन। परिवहन के मतलब समझते हो ना, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह। अब मान लो नए नए डीएम साहब बन करके आए हैं किसी जिला में, काम करेंगे 2 साल 3 साल 4 साल ना, फटाक से इसके बाद उनका ट्रांसफर हो जाएगा, कोई और अदर जिला में ट्रांसफर हो जाता है। तो वहीं एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह, जीव के अंदर कुछ ऐसा चीज है जो किसी को एक जगह से दूसरे जगह धकेल के कर देता है, ले जाता है। यानी कि जैसे इसमें हम लोग खाना जब मुंह में हम लोग खाते हैं, खाना मुंह में खाते हैं, जैसे ही हम लोग मुंह में खाना खाते हैं, इसके बाद लार ग्रंथि अपना काम करती है। हम लोग खाना को मुंह से पाचन होता है, पहला फर्स्ट पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुंह से। जैसे ही मुंह से हम लोग जैसे ही खाना खाते हैं, इसके बाद मुंह में पूरा क्या होता है, टूटता है, पिसाता है ना, इसके बाद घुलता है, इसके बाद कहा जाता है सरकते हुए कहाँ, लार के माध्यम से कहाँ चल जाता है, हमारा ग्रस नली के माध्यम से सीधा ना, इसके बाद अंदर चल जाता है पेट में ना। तो वहीं परिवहन, यानी कि जैसे ही हम खाना मुंह में डाले और चला गया कहाँ, पेट में ना। रसगुल्ला है, रसगुल्ला को एक ही बार में मुंह में डाल जाओ, फाड़ के पूरा मुंह एक ही बार में खा जाओ ना, सीधा बहुत मजा, बहुत मस्त लगा, बहुत अच्छा है। तो वो क्या होगा, जैसे ही हम रसगुल्ला मुंह में डाले एकदम पेट में चल गए, यानी कि मुंह में से पेट में चला गया, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन हो गया, यानी कि परिवहन हो गया। वही चीज हम पढ़ेंगे कहाँ, चैप्टर नंबर 3 में, परिवहन में। ठीक, इसके बाद चैप्टर नंबर 4 आता है उत्सर्जन। जब रसगुल्ला हम लोग खाएंगे बबुआ, तो रसगुल्ला जीवन भर रसगुल्ले बन के थोड़े पेटवा में रहेगा ना, ये तो निकलेगा, चाहे सुबह में निकल जाए चाहे शाम में निकल जाए, हम वो अपने से निकल जाए या फिर हम लोग जबरदस्ती उसको दम लगा के हैसा निकाले। ठीक, तो इस सारे चीज के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, उत्सर्जन में। कोई भी भोजन है जब हम लोग करते हैं तो वो मल मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन। उसी को उत्सर्जन, उसके बारे में टोटल हम लोग जानेंगे कहाँ, चैप्टर नंबर 4 में, उत्सर्जन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां जो चैप्टर है बाबू, नियंत्रण और समन्वय, यानी कि नियंत्रण, कौची पर नियंत्रण आए, तो पतों के सास पर बोली बोले के नियंत्रण, असास के पतों पर बोली बोले के नियंत्रण, ऐसा कुछ समझना है। ठीक, खैर ये सब तो सामाजिक परंपरा है जो कि होना अनिवार्य है ना।
अब सास समझे कि जो पतो है वो हमारी बेटी है, बेटी के समान नहीं, बेटी है, खुद का बेटी है, तो कभी झगड़ा लड़ाई का वैसा समय ही नहीं आएगा कि झगड़ा लड़ाई होगा। ठीक, नियंत्रण करके रखेगी अपने बातों पे। अब वो समझ जा कि पतो हो जो है वो क्या करेगी, आमा जी लीजी खा लीजी ना, ऐसे जब देगी प्रेम से ना, तो आहा सास कितना खुश होगी है। ऐसे ले जाके अगर पटक के थाली या कहेगी ले बुढ़िया खो, खाए के बाद तो खो ना जो, तो ऐसे पका करेगी, उसका नियंत्रण हटेगा, मारेगी बांस उठा के। ठीक है, अपन लड़कवा से मतलब पतोहिया हस्बैंड अब अपने लड़कों से कहेगी कि हमको खाना नहीं दिए दिन भर, मार 5 बासौरी ना, बिहान तोर बाबू जी हन मरवाई 6 बासौरी, ठीक, आ 2 चप्पल हमू मरले हनी तोरा से पहिले ना। तो ये टोटल पे नियंत्रण। ठीक, तो किस चीज पे, तो जीव के जो क्रियाकलाप है ना, उस सारे चीज पे हम लोग क्या करेंगे, नियंत्रण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, यानी कि नियंत्रण और उसका जो क्रियाकलाप है उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि उसका समय समय से करना उचित होता है। ठीक है ना। अब देखो 6 नंबर चैप्टर जो है बाबू, 6 कंट्रोल, 6 नंबर चैप्टर जो है उसका नाम है जनन। अरे बाप रे भाई, अरे भाई, जनन कौन नहीं सुना होगा, समझा होगा। जनन जैसा ही हम लोग कहे रिप्रोडक्शन ना, हर लड़का के दिल में दिमाग में एक बात याद आता होगा कि काश वो कौन थी जो मुस्कुरा के चली गई ना, अगर अभी तक टिकी होती तो क्या नहीं कहते हैं कि मत छेड़ किसी लड़की को पाप होगा, कल तू भी किसी लड़की का बाप होगा। तो लड़कवा उसके बदले में जानते हो क्या जवाब देता है, लड़कवा बोलता है कि भगवान करे कि ये तेरा कहना सच्चा हो, भगवान करे कि ये तेरा कहना बिल्कुल सच्चा हो, जो मुझको बाप कहे वो तेरा ही बच्चा हो ना, ऐसा बोला। तो इसमें जनन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि बच्चा कैसे पैदा होता है, चाहे जानवर का हो, आदमी का हो या पेड़ पौधा का हो, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ना बच्चा कैसे पैदा होता है जनन में। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 7वां चैप्टर अनुवांशिकता, यानी कि अनुवांश जेनेटिक्स ना, जेनेटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अनुवांशिकता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे खूब बढ़िया से एकदम ना। ओकरा बाद एवोल्यूशन यानी कि विकास, आनुवंशिकता और विकास, यानी कि जो हमारा गुण है, जेनेटिक अनुवांशिक गुण है, इसका विकास किस प्रकार से जीवों में होता है, इसके बारे में हम लोग 7वां चैप्टर में अध्ययन करेंगे। इसके बाद नीचे हमारा सिस्टम के कमी की वजह से बाबू आपको दिखाई शायद नहीं दे रहा होगा, बट देखना हम बता देते हैं कि 8वां चैप्टर अब है क्या। अब देखो 7वां चैप्टर में तो हमको अनुवांशिकता के बारे में पढ़ना है, जैसे कि हम गोर हैं तो हमारा लड़का भी गोर हो ना, मम्मी करके रहेगी तो कैसा होगा, कैसा होगा, बेटा तो गोर हो जाएगा, लेकिन लड़कियां कैसे रहेगी, बिल्कुल चुड़ैल ना, चुड़ैल की तरह, मंगरैला की तरह पूरा ना। ये सब क्या होता है, अनुवांशिकता गुण, अनुवांशिक गुण होता है ना। जैसे कि हम छोटे हैं तो मेरा लड़का भी छोटा हो जाएगा, नाटा हो जाएगा, बौना हो जाएगा। इस सब सारे चीज के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, अनुवांशिक सब चैप्टर नंबर 7 में, ठीक 7 में। इसके बाद 8वां चैप्टर जो कि आपको लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा है, बट हम बोल देते हैं, आप लोग सुन लीजिए। हमारा पर्यावरण 8वां चैप्टर है, आप लोग का बायोलॉजी में पढ़ना है बाबू कि हमारा पर्यावरण, ठीक है, आवर एवोल्यूशन के बारे में, यानी कि हमारा पर्यावरण के बारे में हम लोग 7वां चैप्टर में ध्यान देंगे, पढ़ेंगे कि हमारे आसपास के जो वस्तु है वो सब हमारे पर्यावरण के पक्ष में ही कैसे आता है। ठीक, टोटल के बारे में पर्यावरण होता क्या है ना, ये सब चीज के बारे में कितने प्रकार का होता है, इस सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। इसके बाद 9 जो चैप्टर है प्रयोगिकी है, एक्सपेरिमेंटल ना। तो 9 चैप्टर में आपको दिखाया गया होगा कि जितना भी 1 2 3 4 5 जितना भी जय पराक्रम हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण, जनन, अनुवांशिक, हमारा पर्यावरण, ये जितना चैप्टर है, इस सब चैप्टर से क्वेश्चन आपको कहाँ पूछेगा, कहाँ दिखाएगा, प्रयोगिकी में। यानी कि इस सब चीज के बारे में सारे चैप्टर से क्वेश्चन उठा करके पूछेगा, समझाएगा, बताएगा कहाँ, प्रयोगिकी में। तो हम लोग एक्सपेरिमेंटल भी करेंगे बायोलॉजी में ना, बायोलॉजी में हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंटल भी होगा और क्वेश्चन भी होगा ना। काफी सारा क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ जनन से भी काफी सारा क्वेश्चन आता है ना। इसके बाद उत्सर्जन से, श्वसन से, जैव प्रक्रम, इसके बाद पोषण सर कितना प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, ये सारे चीज क्वेश्चन आता है बन करके, जो कि प्रयोगिकी में भी पूछता है और एग्जाम में तो पूछवे करता ही ना। तो मिलते हैं, अब इतना ही तक आज का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबू ना। शुरू करेंगे हम लोग पढ़ना कौन, फर्स्ट चैप्टर ना, जैव प्रक्रम, यानी कि जीवों का क्रियाकलाप पर
ना क्रियाकलाप ना। अब क्रियाकलाप का मतलब वो मत समझ जाना कि वो स्वाहा स्वाहा वाला क्रियाकलाप ना, वो वाला ना, बुनियापुरी वाला ना। क्रियाकलाप का मतलब उसका काम धाम, जिंदगी का ना। कोई जीव होता है, पैदा होता है बच्चा, तो उसका क्रियाकलाप क्या होता है दूध पीना ना। दूध पीना, खेलना, रोना, यही सब उसका क्रियाकलाप है। तो तमाम जीव जो है हमारे धरती पे, पृथ्वी पे ना, उस सब जीव के बारे के क्रियाकलाप, जितना भी क्रियाकलाप है, क्रिया है, काम है, किस प्रकार से होता है, और वो होता है तो पोषण भी जरूरी है उसके लिए। जैसे बच्चा रोता है ना, बच्चा रोने लगता है, जब बच्चा रोने लगता है तो क्या करती है मम्मी? मम्मी अपना स्तन का दूध या फिर नेपुल का दूध होता है ना, आजकल तो बहुत सारा यूज कर रहा है ना, पाउडर दूध, तो वो सब क्या करती है, उसको चुप कराने के लिए वो पिला देती है ना, पिलाना स्टार्ट कर देती है। तो वो क्या दे रही है? पोषण। किसके लिए? पोषण किसके लिए दे रही है? तो अपने बच्चा के लिए। यानी कि उसको क्रिया करने के लिए पोषण भी जरूरी है, रोने के लिए भी पोषण भी जरूरी है ना, हंसने के लिए, खेलने के लिए भी पोषण जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि आप ये सारे चीज समझ गए होंगे ना, और बिल्कुल एकदम धुआंधार पढ़ाई होगा बाबू, एकदम धुआंधार, आसान भाषा में एकदम हम लोग समझेंगे। और कमजोर से कमजोर छात्र जितना भी होंगे इस चैनल पे, बिल्कुल जुड़ना ना भूले, एकदम फटाफट जुड़ जाइए ना। जितना जल्दी हो सके हम लोग एक एक चीज को एकदम खंगालते चलेंगे एकदम, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच।